हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है कि अभी हम लोग सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के पेपर सॉल्व करना शुरू करने वाले हैं ग्रेजुएशन लेवल की। इस बार हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर बाई चैप्टर, मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाली है, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। चलिए शुरू करेंगे। आज की टॉपिक हमारी है परसेंटेज, जिससे केवल मात्र 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 9 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कैसी क्वेश्चंस थी। अभी अपने से खुद से बनाने की कोशिश करें और देखिए कि आपसे बन रही है या नहीं बन रही है। ये कुछ टॉपिक्स मैंने लिख दिया है, इस हिसाब से हम लोग चीज़ों को मैनेज करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि की जाती है तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस तरह कम किया कि खर्च केवल 5% अधिक था। When a price of commodity increased by 23%, 100 रुपीज़ से 23% बढ़ाएंगे तो 123 हो जाएगी। In such a way that expenditure of family increased only by 5%, that will be 100 to 105. Let's take the difference between these two. दोनों का डिफरेंस कितनी आ जाएगा? आप कहोगे 18 डिफरेंस आ गया। 18 बाय 123 इंटू 100, यही आपका आंसर है। डिवाइड कर दो आप इसको, 3 से चले जाएगा 3 से 6 बार में, 3 से 4 और 1 बार में, फिर नहीं जाएगा 3 से ना। फिर आपका बन गया क्या? 600 बाय 41। क्या बन गया आपका? 600 बाय 41। अब इसको डिवाइड कर दो 600 को बाय 41। तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे? आसान है, कुछ नहीं करना, आप इसको नॉर्मली डिवाइड कर दो, 1 बार में चला जाएगा। जैसे ही 1 बार में चला गया तो फिर कितना आ जाएगा आपका? बच जाएगा कितना? 40 चला गया ना, तो 19 बच गया। 190 4 पंचे 20, 200 ज़्यादा हो जाएगा। 4 चौके 16, मैंने 164 चला गया। 164 चला गया तो कितना बच जाएगा? 26 बच जाएगा हमारा, है ना। 26 मतलब 260, तो 4 सत्ते 28 ज़्यादा हो जाएगा। 4 छक तो 4 छक 6 बार में चल जाएगा। तो 14.6 आपका आंसर आ जाएगा, 14.6। नेक्स्ट बोला गया द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 40% मोर देन दैट ऑफ हिज मंथली सेविंग। 40% का मतलब होता है 2/5, ये आप कह सकते हैं। तो ये आपकी 5 अगर आपकी सेविंग है तो 5 + 2 आपकी कितनी हो जाएगी? एक्सपेंडिचर हो जाएगी। तो इनकम क्या होता है? इनकम होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। अगर सेविंग आपकी 5 है, एक्सपेंडिचर 7 है, तो इनकम हो जाएगी 12। अब बोला गया कि मंथली इनकम को अगर 40% बढ़ा दिया जाए, मंथली इनकम 12 थी, 40% बढ़ाएंगे तो 12 चौके 48, 16.8 हो जाएगी। और मंथली एक्सपेंडिचर को 60% बढ़ा दिया जाए, एक्सपेंडिचर आपका 7 था, 60% बढ़ाएंगे तो 6 42, 11.2 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वही आपका सेविंग होगा ना। तो 16 में से 8 में से 2 गया तो बच गया 6 और यहाँ बच गया 5.6 हो गया। अब क्या बोला गया है? ऐसा होने पर उसकी बचत 2070 रुपये एक्स्ट्रा हो जाती है। क्या हो जाती है? तो आप देखो पहले 5 बच रहा था, ये 5.6 बच रहा है, मतलब 0.6 की वैल्यू दी गई है। 2070/6 कर सकते हैं। और इनिशियल पहले उसका खर्च कितना था पिछले महीना, ये पूछा गया। शुरुआती तौर पे खर्च कितना था? तो खर्च कितना था? 7 था आपका, हो गया। डिवाइड कर दो, 6 × 3 = 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 345 × 7 कर दो, ठीक है। यहाँ 0 रहेगा, 0 को मैंने नेगलेक्ट करके चल रहा हूँ। तो 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 चौके 28, 3 31 का 1 हासिल 3 सत्या 21 और 3 24, 24150, 24,150 रुपये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट द इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन इनकम ऑफ वाई। एक्स है, वाई है, जेड है। इनकम ऑफ एक्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन, इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन डेट ऑफ वाई एंड द इनकम ऑफ जेड। चलो ठीक है। लेट सपोज वाई की इनकम 100 थी, एक्स की 142 हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब बोला गया इनकम ऑफ जेड इज 45% लेस देन द इनकम ऑफ एक्स एंड वाई, सम ऑफ। तो इन दोनों का सम कितना होगा? आप बोलेगा 242 हो जाएगा। इससे 45% कम है, मतलब 55% रहेगा। 55 से गुना कर दो, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 5 चौके 20, 21 का 1 हासिल 2, 5 दूनी 10 तो 12, यही हो जाएगा हमारे पास। तो 1331 हो जाएगा, मतलब 133.1। ये आपकी इनकम हो गई। ये इधर रफ वर्क है।
चलो अब पूछा गया व्हाट परसेंट द इनकम ऑफ जेड इज लेस देन द इनकम ऑफ एक्स, एक्स से जेड का इनकम कितनी कम है ये पूछी गई है आपसे, है ना। तो देखो कितनी कम है, तो आप कहोगे कि उधर 2 हो गई, इधर 34 अगर मान लिया जाए तो 6 to 8, 8.9 कम है हमारे पास इनकम, किससे, तो 142 से, ठीक है। इनटू परसेंटेज करोगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा और ये आपका पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, तो लगभग कितना बार चल जाएगा, 14 पंच 70, तो 5% वाली ऑप्शंस तो हट गई, 5 वाली तो आपकी होगी नहीं, हटा दो। और 14 से 84 और 14 से 98, 6.7 भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6.3 इज योर आंसर। ओके, अप्रॉक्सीमेट करके आप करो, जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा। अब बोला कि द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन द इनकम ऑफ बी, ए है, बी है, सी है। इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन द इनकम ऑफ सी, बी की इनकम अगर 10 थी तो ए की इनकम आपकी कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी। अगर बी की इनकम 10 है तो ए की इनकम 6 हो जाएगी, 40% लेस बोला गया, 60% हो जाएगी। अब बोला गया एंड द इनकम ऑफ सी इज 40% मोर देन दैट ऑफ 30% ऑफ कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की इनकम कंबाइंडली कितनी है, आप कहोगे 16 है। एक काम करो और छोटा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग इसको, लेट्स सपोज 5 and 3 हो जाएगा, तो 5 और 3 कितनी हो गई, 8, 8 की 30% कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 2.4 हो जाएगा। और इसकी कितनी है, 40% ज़्यादा है, मतलब इसकी 40% ज़्यादा है, क्या समझ रहे हो, इसकी 40% और ज़्यादा है, तो इसमें 40% कितना हो जाएगा, 0.96 हो जाएगा। तो 96 इसमें जोड़ दो आप, मतलब 0.96 जोड़ दो, 6 9 4 13 का 3 हाँ से 3.36 हो गई हमारी, तो 3.36 हो गई। क्या पूछा गया भाई, व्हाट परसेंटेज सीज इनकम इज मोर देन ए, सी का इनकम कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 0.36 ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, 3 एकम 3 12% ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, द इनकम ऑफ कंपनी इंक्रीजेस बाय x% पर ईयर if its income is 31,25,000 in 2019 and the income was on 2017 was 20 लाख, तो आपका डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस आ गया, आप कहोगे 1,25,000 1,25,000 रुपये का डिफरेंस आ गया है, 2 साल में आया है, ठीक है, 2 साल में आया। तो आप देखोगे पहले कितना था, 20% था, 20% से अगर डिवाइड करोगे तब पाओगे 6.25% का इंक्रीमेंट हो गया इसमें, कितने का, सॉरी ये इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो इंक्रीमेंट इतना हुआ। अब बोला व्हाट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे आपको 625 ये डिजिट दिखा तो आपका आंसर 25 हो जाएगा, 25 का सक्सेसिव निकालो कितना हो जाएगा, 25 25 50 प्लस 625, ये हो गया, मतलब क्या हो गया 56.25, तो ये आपका इंक्रीमेंट था। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सॉल्व ही करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलभ सेव्स 25% ऑफ, देखिए मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये आपको मैं पूरे बेसिक्स से नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, कितनी जल्दी सॉल्व करोगे वैसा बता के चल रहा हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप रिवाइज करोगे, अदरवाइज आप कमेंट करके बताओगे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा, डिटेल्स में बताओ, तो मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। बट ये मैं टोटली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करके पेपर आता हो, तो ऐसा नहीं एग्जाम में बैठ के आप कैलकुलेशन किए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं चलता ना। नेक्स्ट, सुलभ सेव 25% ऑफ इनकम, आपको पता है एक्सपेंडिचर सेविंग को अगर ऐड करेंगे तो हमारा इनकम निकलता है। अगर इसकी इनकम 100 थी, 25% सेव कर लेता है, मतलब 75% खर्च कर लेता है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन छोटी करनी है, इसको 4 कर लो, इसको 1 कर लो, इसको 3 कर लो, ठीक है, 4 3 1 भी कर सकते हो, 4 1 3। नेक्स्ट कहा गया है कि इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 40%, इनकम 40% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 5.6 हो जाएगा, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 45%, इनकी 45% क्या बढ़ गया आपका, एक्सपेंडिचर खर्च बढ़ गया, तो 3 का 5% 50% कितना होगा, 1.5 होगा, तो कहीं ना कहीं इससे तो कम ही होने वाला है, इससे आप 0.3 घटा दो, सॉरी 0.75 घटा दो, या फिर आप डायरेक्ट गुना कर लो।
45 को 3 से गुना कर लो आप, 5 से 15, 5 80 लगे, 5 4 3 12 1 13, ऐसे कुछ आएगा आपके पास 1.35, तो 1.35 हो गया, ठीक है। देन बाय व्हाट परसेंटेज सेविंग, अब देखो यहाँ 1.35 जैसे आप लगाओगे, जीरो लगाओगे तो जीरो में से 5 गया तो 5 बचे, 6 में से 3 गया तो 3 बच जाएगा, 25, ये यहाँ 5 बच गया और ये 4, मतलब 4.25, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पे हमने 3 ऐड नहीं किया, यहाँ 3 ऐड करोगे तो जगह 4.35 हो जाए एक्चुअली में, है ना, 4.35, तो यहाँ बच गया 1.25, तो ये आपकी 1.25 हो गई, ये आपकी क्या हो गई, 1 थी, 1 से 1.25 हो गई है। तो वही पूछा गया आपकी सेविंग जो थी, सेविंग वाली टर्म ये थी, ये बढ़ा है या घटा है, तो आप देखोगे 1 से 1.25 हो गई, मतलब क्या 25% की क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, इंक्रीज्ड बाय 25%, अच्छा यहाँ लिखा ही हुआ 25%, ठीक है, इंक्रीज बाय 25% आपका आंसर। आप 100 लेके 25 लेके 75 लेके भी कर सकते थे, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता और कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज बाय 25%, अगेन वो सेम क्वेश्चन है, 100 की सामान को 125 कर दिया गया, अ पर्सन इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर ओनली 15%, इसने 115 कर दिया एक्सपेंडिचर अपने बढ़ा के, बाय व्हाट परसेंटेज शुड रिड्यूस कंजप्शन, सो सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस देख लो कितने का आपका होगा, 10 का डिफरेंस है, कितने पे है, 125 पे है, 100 से गुना करोगे तो 8 से बार में कट जाएगा, तो 8% के डिक्रीमेंट देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यहाँ कुछ बॉयज हैं एंड हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की पहले कोशिश किया करो, ठीक है। 35% बॉयज़ थे तो 65% गर्ल्स हो जाएगी, 30% बॉयज़ आर फेल्ड, 30% बॉयज़ आर फेल्ड, तो आप निकाल लो ना सीधा सीधी, 35 का 30% कितना होता है, कहोगे 10.5 होता है, क्वेश्चन खत्म। और 60% गर्ल्स आर पास्ड एग्जामिनेशन, तो फेल कितनी हुए होंगे 40%, तो 13 × 4 26%, तो फेल ही कर गई लड़कियाँ, ठीक है। फिर पूछा गया देन द परसेंटेज ऑफ टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स, ऐड कर दो, 36.5% बच्चे फेल कर गए, 36, हाँ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 3 बोटल्स ऑफ सेम कैपेसिटी, पहले में 30% ऑरेंज जूस है, 40% ऑरेंज जूस है, 25% ऑरेंज जूस है। अभी सभी को क्या किया गया है, सभी में एप्पल जूस ऐड किया गया, पहले ऑरेंज जूस थी, अभी सभी में एप्पल जूस को ऐड कर दिया गया, तो कितना ऐड होगा, 30% थी ना, 70%, 70% इसमें ऐड हो जाएगी, 60 ऐड हो जाएगी, 75 यहाँ ऐड हो जाएगी। पूछा गया है कि द कंटेंट्स ऑफ 3 बॉटल्स आर इम्पेटेड इन अदर वेसल, सभी जूस को लेके, मतलब ये एक जूस था, ये एक जूस था, ये एक जूस था, ये ऑरेंज 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 है, ये एप्पल 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 है, सभी को एक मेन कंटेनर में डाल दिया गया, इसमें एप्पल का कितना होगा, ऑरेंज का कितना होगा, ये पूछा गया। एप्पल कितनी हो जाएगी, 6 7 13, 13 7 205, 205 तो एप्पल हो गई, कितनी में हो गई टोटल 300 हो गई, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो 300 हो गई। यही आपसे पूछी गई थी ना, क्या पूछी गई थी आपसे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एप्पल जूस इन द मिक्सचर। अभी लगा दो आप इसको, 100 से गुना कर दो, 0 0 चला गया तो 3 से चला जाएगा, 3 6 18, 2 3 8 24, 1/3%। दिस इज योर आंसर, ओके। चलो क्वेश्चन खत्म। इसके बाद रेशियो की क्वेश्चन है, सब मैं टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चंस में कंप्लीट कर दूंगा, ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आपकी, ठीक है। चलो ठीक है, सब इसको आप ये कर लेना, रिवाइज कर लेना, रिवाइज करने से चीज़ें याद रहती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हैव अ गुड डे, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।